हेलो ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अजियो डेवऑप्स का एक फीचर होता है लाइब्रेरी। एक्चुअली अजियो डेवऑप्स के अंदर जो पाइपलाइंस होती हैं, पाइपलाइंस के अंदर ये फीचर आता है लाइब्रेरी। तो ये होती क्या है, इसका यूज़ क्या है, क्यों हम लोगों को एक्चुअली इसको यूज़ करना चाहिए जब भी हम लोग अपनी CI/CD पाइपलाइन बनाते हैं, तो आज समझते हैं इस वीडियो के माध्यम से। So what is a library in Azure DevOps? So Azure DevOps library is a feature within Azure DevOps that serves as a centralized repository to manage and store pipeline configuration data such as variables, secrets and secure files. तो एक्चुअली जैसे हम लोगों ने Azure Repos देखा था, Azure Repos में हम लोग क्या करते थे, हमारा एप्लीकेशन का सोर्स कोड जो होता था उसको स्टोर करते थे। अब लाइब्रेरीज में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, जो हमारी पाइपलाइन का कॉन्फ़िगरेशन डेटा होता है उसको स्टोर करते हैं। वो पाइपलाइन का कॉन्फ़िगरेशन डेटा क्या हो सकता है, इन्वायरमेंट वेरिएबल्स हो सकते हैं, अपने और जो भी मतलब हम लोगों को जैसे पाइपलाइन बनाते हैं तो जो बेस्ट प्रैक्टिस होती है कि हम लोगों को अपनी पाइपलाइन को हार्ड कोड नहीं करना होता है, मतलब कोई भी यूज़र नेम पासवर्ड डायरेक्टली उस पर नहीं डालना होता है। तो हम लोग उसके लिए हम लोग लाइब्रेरीज में जो फीचर्स होते हैं अंदर, कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे वेरिएबल ग्रुप हो गया, सीक्रेट्स हो गया, सिक्योर फाइल्स हो गया, तो इन सब का यूज़ करके हम लोग एक सेंट्रल लोकेशन पे स्टोर करते हैं। और अगर एक दूसरी पाइपलाइन को भी उसकी रिक्वायरमेंट है तो हम लोग वहाँ पे भी उसको रेफरेंस कर सकते हैं। तो इन सिंपल टर्म्स में जो लाइब्रेरीज होती है वो हमारे पाइपलाइन के जो भी कॉन्फ़िगरेशन होती है उसको स्टोर करने के लिए हेल्पफुल होती है। तो इसके जो तीन कंपोनेंट, मेन कंपोनेंट है, एक्चुअली तीन ही कंपोनेंट होते हैं इसमें। पहला हो गया वेरिएबल ग्रुप, दूसरा हो गया सिक्योर फाइल स्टोरेज एंड तीसरा हो गया इंटीग्रेशन विथ कीवर्ड। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहला कंपोनेंट जो है वेरिएबल ग्रुप। Variable group are collection of variables that you can manage centrally and reuse across multiple pipelines. They are backbone of Azure DevOps library. तो मोस्ट ऑफ द केस में हम लोग वेरिएबल ग्रुप को देखेंगे जब हम लोग पाइपलाइन कॉन्फ़िगर करेंगे। तो एक्चुअली जो वेरिएबल ग्रुप में हम लोग जो वेरिएबल स्टोर करते हैं वो की वैल्यू फॉर्मेट में करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लेते हैं डेटाबेस नेम। तो डेटाबेस नेम हो गया की, उसकी जो वैल्यू हो गया एक्स वाई है, जो भी डेटाबेस का नेम होगा वो हो गया वैल्यू। तो वेरिएबल ग्रुप में हम लोग अपना डेटा जो स्टोर करते हैं वो की वैल्यू फॉर्मेट में करते हैं। तो एक्चुअली जो की हम लोग डिफाइन करते हैं, उस की को हम लोग बेसिकली, जैसे डीबी नेम हो गया तो हम लोग डीबी नेम को अपनी पाइपलाइन में डाल देंगे। जब हमारी पाइपलाइन रन होगी तो वो ऑटोमेटिक डीबी नेम की जो वैल्यू होगी उसको पिक कर लेगा। तो ये बेसिकली बेनिफिट हो जाता है और सेंट्रलाइज रहता है। तो हम लोग इस पे बहुत सारी सिक्योरिटीज भी लगा सकते हैं कि जो भी ऑथराइज यूज़र होगा सिर्फ वही इसको एक्सेस कर पाए। जो भी अनऑथराइज यूज़र है जिनको एक्सेस नहीं है तो वो बेसिकली इसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं। और इसमें एक और होता है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे फीचर्स की बात करें, सेंट्रलाइज मैनेजमेंट तो हो गया, सपोर्ट फॉर सीक्रेट्स। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों को जैसे डेटाबेस का यूज़र नेम हो गया, पासवर्ड हो गया, पासवर्ड एक सीक्रेट वैल्यू हो गई, मतलब हम नहीं चाहते कि किसी को पता चले सीक्रेट वैल्यू क्या है, मतलब पासवर्ड क्या है डेटाबेस का। तो यहाँ पे एक ऑप्शन ये भी आता है हमारे पास कि हम इस सीक्रेट को हाइड कर सकते हैं, मास्क कर सकते हैं बेसिकली। अब आता है कि वेरिएबल ग्रुप को हम लोग कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो इसको पाइपलाइन में ही यूज़ कर सकते हैं और हम लोग इस पर सिक्योरिटी लगा सकते हैं कि हाँ कौन एडिट कर सकता है, कौन मॉडिफाई कर सकता है, कौन नए वेरिएबल्स को ऐड कर सकता है, तो वो सब कुछ मैनेज कर सकते हैं। अब इसका यूज़ केस देखते हैं कहाँ कहाँ हम लोग इसकी रिक्वायरमेंट होती है। जैसे फॉर एग्जांपल जब हम लोग अपने एप्लीकेशन को डिप्लॉय करते हैं तो सबसे पहले वो डेव एनवायरनमेंट में जाती है, फिर क्यूए जाएगी, फिर यूएटी, प्री प्रॉड, प्रॉड, ऐसे है। तो हर एनवायरनमेंट की अपनी एक अलग कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो उस पर्पज़ में वेरिएबल ग्रुप बहुत बेनिफिशियल होता है कि हम लोग एक पर्टिकुलर लोकेशन पे जो भी कॉन्फ़िगरेशन डेटा है उसको स्टोर कर रहे हैं। तो ये हो गया अपना वेरिएबल ग्रुप। दूसरा कंपोनेंट है सिक्योर फाइल स्टोरेज। तो सिक्योर फाइल स्टोरेज जैसे अपना फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, इसमें सर्टिफिकेट हो गया, एसएसएल सर्टिफिकेट हो गया, ठीक है, ये अपना फाइल हो गया बेसिकली। तो हम लोग यहाँ पे इस सिक्योर फाइल स्टोरेज के अंदर हम लोग अपनी फाइल्स को भी अपलोड कर सकते हैं। लाइसेंस की हो गया, कोई भी कॉन्फ़िगरेशन फाइल हो गया, सर्टिफिकेट्स हो गए, मतलब जो भी रिक्वायरमेंट है हमारी, अगर कोई भी फाइल हमें स्टोर करनी है तो उस फाइल को स्टोर कर सकते हैं हम लोग डायरेक्टली। जैसे वेरिएबल ग्रुप में हम लोग उसकी की वैल्यू के फॉर्मेट में स्टोर करना हो रहा था डेटा, बट यहाँ पे हम लोग कोई पर्टिकुलर फाइल हमारी अगर पाइपलाइन को चाहिए है ड्यूरिंग द रन टाइम, तो हम लोग
इस फीचर का भी यूज़ कर सकते हैं सिक्योर फाइल स्टोरेज का। और इस पे भी अगेन हम लोग एक्सेस लगा सकते हैं कि किस यूजर को एक्सेस, जो भी ऑथराइज यूजर होंगे सिर्फ वही इस पर्टिकुलर लोकेशन को या इस पर्टिकुलर फाइल को एक्सेस कर पाएंगे, और जो अनऑथराइज यूजर होंगे वो इसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। अब तीसरा हो गया इंटीग्रेशन विथ अज्योर की वॉल्ट। तो अज्योर की वॉल्ट अभी इतना समझते हैं कि बेसिकली अज्योर माइक्रोसॉफ्ट अज्योर क्लाउड की एक सर्विस है जिसका यूज़ हम लोग कॉन्फ़िगरेशन या जो भी सेंसिटिव डेटा होता है उसको स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये जो फीचर अज्योर क्लाउड का है वो हमारे अज्योर डेवऑप्स में जो लाइब्रेरी होती है उससे इंटीग्रेट हो जाता है। तो इससे क्या होता है, जैसे हम लोगों ने डेटाबेस की क्रेडेंशियल्स अज्योर की वॉल्ट में स्टोर कर दिया, तो जब हम अपनी पाइपलाइन को रन करेंगे तो ये डायनामिकली उस वैल्यू को ड्यूरिंग द पाइपलाइन रन फैच कर लेगा। तो ये बेसिकली बेनिफिट हो जाता है। और ये बेस्ट प्रैक्टिस भी है कि हम लोग मोस्ट ऑफ द केस में जो की वॉल्ट ही यूज़ करें अपनी CI/CD पाइपलाइन के लिए, जो भी हाईली सेंसिटिव डेटा है उसको स्टोर करने के लिए। यहाँ पे भी हम लोगों को जो बेनिफिट्स मिल जाते हैं वो सेंट्रलाइज सीक्रेट मैनेजमेंट मिल गया, भाई एक लोकेशन पे हमारे एप्लीकेशन के सारे सीक्रेट्स हैं। और दूसरा मिल जाता है ऑटोमेटिक रोटेशन। की वॉल्ट होता है बेसिकली ऑटोमेटिक सीक्रेट को रोटेट भी करता रहता है। तो ये अपन लोगों को मेंटेनेंस का झंझट खत्म हो जाता है यहाँ से। तो ये तीन मेन फीचर हो गए या कंपोनेंट हो गए हमारे लाइब्रेरीज के, जो हम लोग अपनी CI/CD पाइपलाइन में यूज़ करते हैं। अब इस पे कंपैरिजन देख लेते हैं, तीनों के बीच में क्या क्या कंपैरिजन है, किस चीज़ के लिए सुटेबल है। और ऐसा ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है बट एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो पर्पस क्या हो गया, वेरिएबल ग्रुप्स का स्टोर करने के लिए और रीयूज करने के लिए वेरिएबल्स को। सिक्योर फाइल में कोई भी सर्टिफिकेट फाइल लाइसेंस की या वॉट एवर फाइल जो भी है उसको स्टोर करने के लिए, और की वॉल्ट का अगेन स्टोर करने के लिए, बट हम लोग डायनामिकली फैच कर पाते हैं उस वैल्यू को ड्यूरिंग द रन टाइम। सिक्योरिटी की बात करें तो हर जगह पे वेरिएबल ग्रुप में भी इनक्रिप्ट कर सकते हैं सीक्रेट्स को। सिक्योर फाइल में फाइल्स के अंदर जो डेटा होता है उसको भी इनक्रिप्ट कर सकते हैं हम लोग, या फाइल्स को भी इनक्रिप्ट कर सकते हैं। सिक्योरली फैच सिक्योर सीक्रेट फैच सिक्योरेट रन टाइम, बट की वॉल्ट में रन टाइम पे जो सीक्रेट फैच होता है बस बेसिकली। रीयूजेबिलिटी की बात करें तो सभी में हम लोग रीयूज कर सकते हैं जो अक्रॉस द जो पाइपलाइन। एंड यूज केसेस की बात करें तो वेरिएबल ग्रुप, जैसे इन्वायरमेंट वेरिएबल की हमने बात की थी, तो उस पर्पस के लिए हम लोग वेरिएबल ग्रुप्स को यूज़ कर सकते हैं। कोई सर्टिफिकेट है, कोई कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, उसको स्टोर करना है तो सिक्योर फाइल स्टोरेज का यूज़ कर सकते हैं। और जो भी सेंसिटिव डेटा है जैसे डेटाबेस का क्रेडेंशियल हो गया या और जो भी सेंसिटिव डेटा आपका हो गया उसको कीवर्ड में स्टोर कर सकते हैं। बट कीवर्ड में भी अगेन वैल्यूज जो डेटा स्टोर होता है की वैल्यू के फॉर्मेट में स्टोर होता है। तो ये मेन कंपैरिजन हो गया है। अब क्विकली एक डेमो देख लेते हैं कि कैसे क्रिएट करते हैं वेरिएबल ग्रुप। तो हम अपने Azure DevOps पे चलते हैं। ठीक है, इसी प्रोजेक्ट पे चलते हैं डेमो पे। अब पाइपलाइंस पे जाएंगे, लाइब्रेरीज पे जाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देख रहे हैं तीन ऑप्शन आ रहे हैं, वेरिएबल ग्रुप और सिक्योर फाइल। बट यहाँ पे हम लोगों को इंटीग्रेशन विथ की वॉल्ट नहीं दिख रहा है। तो जो इंटीग्रेशन विथ की वॉल्ट होता है वो वेरिएबल ग्रुप के अंदर हम लोगों को दिख जाता है। तो हम लोग चलो एक वेरिएबल ग्रुप क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर डाल देते हैं डेव वेरिएबल ग्रुप। ठीक है, अब जो भी डिस्क्रिप्शन डालना हो, कुछ जो भी डिस्क्रिप्शन डालना हो डाल सकते हैं। अब यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है लिंक सीक्रेट्स फ्रॉम अश्योर कीवर्ड, मतलब हम लोगों को अगर यहाँ पे स्टोर नहीं करना है यहाँ पे नेम की वैल्यू के फॉर्मेट में, तो हम लोग इसको अश्योर कीवर्ड से भी लिंक कर सकते हैं। तो फिर जो भी हमारा डेटा कॉन्फ़िगरेशन रहेगी वो अब अश्योर डेवऑप्स पे नहीं रहेगी, वो अश्योर कीवर्ड पे स्टोर हो जाएगी। तो अभी इसको ऑफ कर देते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं एक वैल्यू डालते हैं, जैसे डीवी नेम डाल दिया, डीवी नेम, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई आई थिंक, हाँ डीवी नेम, और डीवी नेम डाल दिया फॉर एग्जांपल टेस्ट, टेस्ट डीवी। ऐसे ही हम लोग मल्टीपल वेरिएबल्स क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, फिर इसको जैसे सेव कर लेते हैं। तो इस वेरिएबल ग्रुप के अंदर ये वेरिएबल आ गया डीवी नेम। अब इसकी सिक्योरिटी की बात करते हैं, तो हम लोग यहाँ पे यूजर्स को ऐड कर सकते हैं, किस यूजर को क्या परमिशन देनी है इस पर्टिकुलर वेरिएबल ग्रुप के अंदर, तो ये ऑप्शन भी हमारे पास है। अब पाइपलाइन परमिशन भी देना होती है हम लोगों को, क्योंकि
ये जो डेटा हम लोग यहाँ पे सेव कर रहे हैं ये बेसिकली अपना यूज़ होगा जब अपनी CI/CD पाइपलाइन रन होती है, तभी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोगों को यहाँ पे पाइपलाइन भी ऐड करनी होती है। जैसे हमारे पास भी एक पाइपलाइन दिख रही है, डेमो ऐप टेस्टिंग। तो इस पाइपलाइन के अंदर हम लोग इस वेरिएबल को यूज़ कर सकते हैं। तो इसको कर दिया और फिर पाइपलाइन परमिशन होगी। अब अप्रूवल्स एंड चेक्स कुछ लगाने हैं तो वो भी हम लोग लगा सकते हैं यहाँ से। तो ये बेसिक काम हो गया वेरिएबल ग्रुप का अपना। अब सिक्योर फाइल पे क्या है, कोई सर्टिफिकेट फाइल है, कोई भी फाइल है तो हम लोग सिंपल यहाँ से जाके, फॉर एग्जांपल मैं कोई भी टेक्स्ट फाइल अगर देखता हूँ, फॉर एग्जांपल ये फाइल है, इसको अपलोड कर दिया, ठीक है। अब इस फाइल पे भी हम लोग सिक्योरिटी लगा सकते हैं कि हाँ कौन सा यूज़र इसको एडिट कर पाए या जो भी टास्क एक्शन हो वो परफॉर्म कर पाए, तो वो कंट्रोल भी हम लोग यहाँ से लगा सकते हैं इसकी सिक्योरिटीज़ पे जाके। अब इसको पाइपलाइंस में हम लोग यूज़ कैसे करते हैं, अगर हम मैं अपने कोई भी फॉर एग्जांपल बिल्ड पाइपलाइन पे ही चलते हैं, इसको एडिट करते हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे हो वेरिएबल्स, तो यहाँ पे ऑप्शन आता है पाइपलाइन वेरिएबल्स और वेरिएबल ग्रुप्स। पाइपलाइन वेरिएबल्स बेसिकली इस पर्टिकुलर पाइपलाइन के लिए जो वेरिएबल यूज होंगे वो हम लोग यहाँ डिक्लेयर करते हैं पाइपलाइन वेरिएबल्स में। बट जो कॉमन जो सेंट्रल वेरिएबल ग्रुप है हमारे, जो हमने सिर्फ वेरिएबल ग्रुप क्रिएट किया, तो उसको हम लोग यहाँ से इसको लिंक कर सकते हैं। तो हमारे पास एक वेरिएबल ग्रुप है डेव वेरिएबल ग्रुप, इसको ऐड किया, लिंक किया। अब इसके अंदर जो भी वैल्यूज़ होंगी या जो भी डेटा होगा वो हम अपनी पाइपलाइन में यूज़ कर सकते हैं। ड्यूरिंग द रन टाइम वो वैल्यू फैच कर लेगा। तो ये बेसिकली फ़ायदा होता है वेरिएबल ग्रुप्स को यूज़ करने का, क्योंकि अगर हम लोग पाइपलाइन वेरिएबल्स यूज़ करेंगे तो हम लोगों को हर एक पाइपलाइन के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल एक कॉमन पैरामीटर्स या कॉमन वेरिएबल्स हो गया, सिस्टम डॉट डीबग, ये कॉमन हो गया सारी पाइपलाइन के लिए। तो हम लोग जो कॉमन वेरिएबल्स हो गए उसको जनरली वेरिएबल ग्रुप में डाल देते हैं कि हर एक पाइपलाइन में हम लोगों को डिफाइन नहीं करना पड़े, ठीक है। तो ये हो गया वेरिएबल ग्रुप का काम। अब कोई सिक्योर फाइल है, जैसे तो कोई फाइल हम लोगों को फैच करनी है ड्यूरिंग द रन टाइम, तो वो भी हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। अगर उसको भी रेफरेंस कर सकते हैं। तो मैं वापस अपने लाइब्रेरीज पे जाता हूँ, इसको लीव कर देता हूँ, सेव नहीं करता हूँ। तो ऐसे आप मल्टीपल वेरिएबल ग्रुप्स हर एक इन्वायरमेंट का बना सकते हो और उसको अपनी पाइपलाइन से लिंक कर सकते हो, ठीक है। तो ये था कॉन्सेप्ट हमारी लाइब्रेरीज का। बहुत छोटा सा फीचर है बट बहुत हेल्पफुल है। मतलब इसको बोल सकते हैं कि ये बैकबोन है हमारे CI/CD पाइपलाइन की। मोस्ट आपको ये रिकमेंडेड भी होता है कि आप लोग लाइब्रेरीज का यूज़ करें टू स्टोर योर, मतलब जो भी कॉन्फ़िगरेशंस डेटा है उसको, कोई भी वैल्यूज़ हम लोगों को हार्ड कोड नहीं करनी होती अपने सोर्स एप्लीकेशन के सोर्स कोड में, क्योंकि वो कोड जो होता है वो हमारा मल्टीपल इन्वायरमेंट्स में डिप्लॉय होता है। तो हर एक इन्वायरमेंट के हिसाब से उसकी कॉन्फ़िगरेशन वैल्यूज अलग अलग होंगी। तो फ्रॉम वेरिएबल ग्रुप से वो बेसिकली ऑटोमेटिक जो भी वेरिएबल ग्रुप जिस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट के लिए कॉन्फ़िगर किया गया है वो पाइपलाइन ऑटोमेटिक पिक कर लेती है यहाँ से। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि लाइब्रेरीज का क्या काम होता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू सो मच।